हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूड विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बेटा एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ H2। लास्ट वीडियो में देखिए हमने पढ़ा क्या क्या था बेटा, एडिशन ऑफ H2 आपने पढ़ा था। क्या क्या चीज़ हमने करी थी देखिए। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ H2 यानी डाई हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन यानी हेलोजिनेशन रिएक्शन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स, या हम बात करते हैं हेलोजन एसिड्स की बात करते हैं HCl, HBr एंड HY। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात करी थी, जिसमें हमने स्टडी किया था मार्कोनिक रूल और एंटी मार्कोनिक। कौन सा रूल पढ़ा था हमने? मार्कोनिकोव रूल। और सेकंड हमने एंटी मार्कोनिक रूल किया था, जिसका हमने मैकेनिज्म पढ़ा था। ये हमने लास्ट वीडियो में करा था। और साथ साथ में हमने कहा था एडिशन ऑफ H2, जो फॉलो करता है किसको? हाइड्रेशन रिएक्शंस को। ठीक है बेटा। तो इसके बाद हमारे पास आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, कंटिन्यू विद दैट चैप्टर और टॉपिक्स। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इस वीडियो में हम दो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। एक हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज ओजोनलिसिस, और इसी के साथ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज विद फिनिश हो जाती है हमारे पास। तो देखिए, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारे पास दो होते हैं बेटा। पहला, एक तो होता है हम यूज करते हैं न्यूट्रल या स्लाइटली एल्कलाइन KMnO4, न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। और जब हम न्यूट्रल, एल्कलाइन और सिंपल सी बात कहते हैं बच्चे, यानी डाइल्यूट एंड aqueous solution of aqueous alkaline solution of KMnO4 called बेयर्स रिएजेंट। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। ठीक है। बेयर्स रिएजेंट। अब होता क्या है बेटा? देखिए, बेयर्स रिएजेंट की जब बात करते हैं KMnO4, आपको रिएक्शन में करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और होता क्या है वो देखिए। देखिए बेटा, जब ये KMnO4 के साथ हम H2O लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्कीन मॉलिक्यूल है CH2 प्लस H2O, और जो ये KMnO4 होता है बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो यहां पे हम लिख देते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है बेटा। और टेम्परेचर दिस 300 केल्विन टेम्परेचर। तो जो ये हमारे पास H2 होता है बेटा, ये टूट जाता है देखिए, या फिर इसके साथ नेसेंट ऑक्सीजन सिंपल सी बात करें तो ये H2O2 बन जाता है। तो ये हमारे पास दो OH बन जाते हैं। देखो यहाँ पे ये नेसेंट ऑक्सीजन तो क्या हो गया? H2O2। तो दो OH बन गए, और ये दोनों OH क्या करते हैं बेटा? इस डबल बॉन्ड को तोड़ते हुए इन दोनों पे क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं इस टाइप से। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन आया कहां से? बात ये, तो जब हम वाटर के अंदर KMnO4 डालते हैं बेटा और हीट करते हैं एट 300 केल्विन टेम्परेचर पे, देन इट विल फॉर्म MnO2। ये किस में बन जाता है बेटा? ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट होता है, ये ब्राउन PPT बन जाता है MnO2 के साथ में बेटा। ये सॉल्यूशन एल्कलाइन हो जाता है KOH प्लस, रिलीज करता है बेटा नेसेंट ऑक्सीजन। बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये भी 2, ये भी 2, और 3 मोल्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन मिलते हैं। तो इस टाइप से ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है बेटा? इसके अंदर एडिशन हो जाती है रिएक्शन। ठीक है बेटा। ये ऑक्सीडाइजिंग का काम करती है। तो ये हमारे पास डाईहाइड्रिक, या हम कहते हैं डाई एल्कोहल की फॉर्मेशन करती है। तो हमारे पास क्या बन गया? इथेन 1,2 डाईऑल, इथीन से। तो डबल बॉन्ड को तोड़ते हुए दोनों पे क्या अटैच हो जाते हैं? OH CH3CH डबल बॉन्ड CH2, again propene H2 in the presence of nascent oxygen
एट 300 केल्विन टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर याद ना है तो डेल्टा का साइन लगाना है, पर टेम्परेचर गलत मत लिखना बच्चों। CH3CH सिंगल बॉन्ड, आप दोनों ही डबल बॉन्ड टूटते हुए यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स टूटते हुए दोनों पे क्या अटैच होगा, OH, यानी डाई अल्कोहल फॉर्मेशन करती है, 1,2 डाई ऑल, इस टाइप से। और दूसरे की जब हम बात करते हैं बेटा सेकंड हमारे पास होता है विद हॉट KMnO4, या फिर हम बात करते हैं और एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक बेटा, इस केस में होता क्या है, ध्यान से देखना। तो यहां पे हमारे पास 3 कंडीशंस होती है ऑक्सीडेशन की। जब हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं, यहां देख रहे हो बेटा, यहां पे ये डबल बॉन्डेड कार्बन, देखो ये कार्बन, यहां पे ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इसकी बात करते हैं, ये दोनों किससे अटैच है, हाइड्रोजन से। जब इस टाइप से ये डबल बॉन्डेड कार्बन दोनों तरफ हाइड्रोजन से अटैच है और ये भी दोनों तरफ किससे अटैच है, हाइड्रोजन से। सिर्फ हम इस एक कार्बन की बात करते हैं, अलग अलग की नहीं, सिर्फ एक कार्बन की। जब ये डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है और जब इसके अंदर हम हॉट KMnO4 डाल देते हैं, तो ये आपका कन्वर्ट होता है किसमें, CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और जब इस टाइप से बेटा ये डबल बॉन्ड देख रहे हो, ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन किससे अटैच है, एक तरफ हाइड्रोजन से और एक तरफ एल्काइल ग्रुप से, यानी CH3 से, इसे कहते हैं एल्काइल। तो ये जब इसके अंदर हम हॉट KMnO4 करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, RCOOH। तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है बेटा, और जब ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप से अटैच हो जाता है, इसके अंदर आपने क्या डाला, KMnO4 डाल दिया, हॉट KMnO4, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है कीटोन ग्रुप में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में। अब देखिए बेटा, अब इसके बेसिस पे हम 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं और ये क्लियर हो जाएगा आपको टॉपिक भी। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, आपने इसके अंदर हॉट KMnO4 डाल दिया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, आप जानते हो। हॉट KMnO4 डालने पे ये नेसेंट ऑक्सीजन, हॉट KMnO4। आप देखो बेटा होगा क्या, यहां पे हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है। सबसे पहले इस डबल बॉन्ड की बात करते हैं। इस डबल बॉन्डेड कार्बन से एक हाइड्रोजन कनेक्ट है और एक एल्काइल ग्रुप, तो इसके अंदर सेकंड केस लग जाएगा। तो अब इसके अंदर ये डबल बॉन्ड देखते हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप, तो सेकंड केस लगा तो क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां देखिए इसके अंदर कितने कार्बन है, 2, तो यहां पे 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3COOH कोल्ड इथेनोइक एसिड। जबकि यहां पे इसमें देखिए दोनों तरफ क्या है, हाइड्रोजन से कनेक्ट है, और जब दोनों तरफ हाइड्रोजन से कनेक्ट होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 प्लस H2 में, इस टाइप से। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब इसके जैसे मैं और एक और एग्जांपल कराता हूं, देखिए बच्चे, सेम इसी टॉपिक पे इस कंडीशंस को यहीं रखते हम और एक और एग्जांपल करते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और बैलेंस करना तो 4 लगा दीजिए बेटा, हॉट KMnO4। हाँ जी, देखिए यहां पे 2 डबल बॉन्ड है, एक ये वाला और एक ये वाला। सबसे पहले इस वाले की बात करते हैं, तो इसको हम कवर कर देते हैं। तो ये कार्बन एक हाइड्रोजन से कनेक्ट है और एक एल्काइल ग्रुप से, तो जब एक हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट होता है, एक हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप, तो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस साइड में कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। यहां पे भी देखिए एक हाइड्रोजन से और एक एल्काइल ग्रुप, और टोटल कितने कार्बन है, 2, तो अगेन किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। हमारे पास 2 मोल्स बन गए। ठीक है बेटा,
अब हमारे पास नेक्स्ट देखिए CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH3 4 नेसेंट ऑक्सीजन, ओ सॉरी 3 नेसेंट ऑक्सीजन, इसलिए मैं बैलेंस नहीं रखता, इसको सिंपल लिखिए और एरो पे डाल दीजिए हॉट KMnO4। ठीक है बेटा, क्या डाल दिया हमने? हॉट KMnO4। अब देखिए यहाँ पे ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट है, और जब दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होते हैं तो किस में कन्वर्ट है? कीटोन में। और देखिए टोटल कार्बन कितने हो गए इसके अंदर, और बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और टोटल कार्बन है 1 2 3 CH3C, और इस डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ओ CH3, तो ये कन्वर्ट हो गया कीटोन में, एंड दिस इज कॉल्ड एसीटोन। कॉमन नेम होता है एसीटोन और IUPAC नेम होता है प्रोपेनॉन। ठीक है, और ये वाला एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ एल्काइल ग्रुप, तो कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। तो ये आपको करने हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे आप लोगों को और असाइनमेंट मिल जाएंगे। आप जब मेरे सब्सक्रिप्शन में जाएंगे मतलब उसमें देखेंगे नीचे मैंने लिख रखे हैं असाइनमेंट्स और दे रखे हैं इसके अंदर, तो आप लोग सोल्व करके देखना उसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन विद ओजोन एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। इसको मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा, एक सिंपल तरीके से और एक थोड़े से बड़े तरीके से। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको बड़े तरीके से बताता हूं कैसे होता है, फिर शॉर्ट में बताएंगे आपको। सबसे पहले बेटा देखिए ओजोनोलाइसिस में होता क्या है, जो हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं एल्कीन के अंदर, जब हम इसकी ओजोनोलाइसिस कराते हैं, ओजोनोलाइसिस मतलब एडिशन ऑफ ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये ओजोन क्या करता है बेटा, इसके साथ अटैच करके डबल बॉन्ड के साथ अटैच होके ओजोनाइड की फॉर्मेशन करता है। कि किसकी फॉर्मेशन करता है? ओजोनाइड की। डबल बॉन्ड तोड़ता है और इस टाइप से बेटा मंदिर की फॉर्मेशन बना लेता है। और जब हम फर्दर इसके अंदर क्या डालते हैं, ZnH2 ऐड करते हैं, तो ये जिंक क्या करता है, इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और यहां से इस टाइप से बॉन्ड को ब्रेक करा देता है इनके, यहां से ये बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड। तो देखिए क्या बना, C डबल बॉन्ड O, ये देखिए यहां से ये बॉन्ड एक्सपेंड करते हुए यहां पे बढ़ेगा, तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ऐसे बेटा ये जब बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड इसके बीच का, तो ये बॉन्ड एक्सपेंड करके नीचे की तरफ आएगा, तो इसके बीच में और इसके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड प्लस इस टाइप से और डबल बॉन्ड O, साथ में बन जाता है ZnO। ठीक है बेटा, बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, ZnO। इस टाइप से हमारे पास ये बाय प्रोडक्ट बनता है। तो ये हमारे पास होती है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब इसकी ओजोनोलाइसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके अंदर ओजोनाइड बना देना है। क्या बना दोगे, ओजोनाइड, CH2 इस टाइप से। फिर आपको डाल देना है ZnH2O, तो ये हमारे पास बन जाएगा H। देखिए इस वाले पर कार्बन के पास 2 H है, और ये वाला जैसे ही बॉन्ड टूटेगा ये इसके साथ एक्सपेंड हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड हो। ऐसे ही बेटा जहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, जब इसमें ZnH2 डालेंगे ऐसे, तो ये बॉन्ड एक्सपेंड करके इसके साथ आएगा, और इस कार्बन के साथ दोनों क्या है, हाइड्रोजन, तो ये डबल बॉन्ड 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब देखिए ये तो हमारे पास होता है लॉन्ग तरीका, अब इसका शॉर्ट तरीका, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 O3 आपने ऐड करा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब ध्यान से देखिए, ओजोनाइड तो आप इजीली बना सकते हो। इसके अंदर क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और ओजोनाइड बना देना है। CH3 CH CH2, ये लीजिए मैंने ये ओजोनाइड बना दिया। अब मेन प्रोडक्ट यहां पे बनाना है। अब ध्यान से देखो,
यहाँ पे बेटा ये देखना डबल बॉन्ड किस कार्बन के साथ, तो एक तो इस कार्बन के साथ है जिसके साथ एक एल्काइल ग्रुप कनेक्ट है और एक क्या कनेक्ट है, हाइड्रोजन। एक ये एल्काइल ग्रुप यानी CH3 और एक कनेक्ट है हाइड्रोजन, तो एक इसके साथ डबल बॉन्ड है और दूसरा ये कार्बन और जिसके साथ क्या है, दोनों हाइड्रोजन कनेक्ट है। एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा और इसके साथ एक डबल बॉन्ड कनेक्ट है। और ओजोनाइड करने के बाद दोनों के साथ आप ऑक्सीजन कनेक्ट कर दीजिए ऐसे सिंपल तरीके से। ठीक है बेटा, ये आपके पास बना मिथेनॉल और कॉमन नेम होता है इसका फॉर्मेल्डिहाइड। ये आपके पास इथेनॉल और ये मिथेनॉल। ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड और ये एसिटल्डिहाइड। एक और एग्जांपल देखिए, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH3 आपने ओजोनाइड बना देना है CCl4 की प्रेजेंस में। चलिए ओजोनाइड हम बाद में बना देंगे, पहले हम प्रोडक्ट बना देते हैं। इसका क्या मिलेगा, ZnH2। आप देखो ध्यान से देखना बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन देख रहे हो, ये रहा डबल बॉन्डेड कार्बन। इस डबल बॉन्डेड कार्बन से आप देखिए एक दोनों का क्या कनेक्ट है, एल्काइल ग्रुप CH3C। ये डबल बॉन्ड ऊपर लगा दीजिए इनको और ये CH3, ठीक है, और प्लस इसके साथ ऑक्सीजन। अब देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, इसके साथ एक हाइड्रोजन कनेक्ट है, एक क्या कनेक्ट है, हाइड्रोजन, और एक क्या कनेक्ट है, एल्काइल ग्रुप। लीजिए मैंने एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया और इसके साथ डबल बॉन्ड है और इसके साथ भी क्या आ गया, ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास बना बेटा क्या, एसीटोन या प्रोपेनोन कहते हैं इसको, और ये हमारे पास बना इथेनॉल। और मंदिर तो आप इजीली बना सकते हो, CH3C CH3 CH3। ये ओजोनाइड बना दीजिए फिर इसके साथ, ठीक है। ये हमारा क्या बना, ओजोनाइड। कई बार क्या होता है बेटा, हमारे पास ये रिएक्शन देते हैं, कई बार उल्टी रिएक्शन दे देता है। जैसे हमारे पास NCERT में से कई क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं, तो उन क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, ध्यान सुना, कि हमें ये प्रोडक्ट दे रखे होते हैं, तो आपको बताना पड़ता है ये हमारे पास जो स्टार्टिंग का मॉलिक्यूल है ये क्या है, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल आप लोगों को बताना पड़ता है। तो क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे हम बात करते हैं, क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, एन एल्कीन A upon ozonolysis gives a mixture of ethanol and pentane 3-on. Write the structure। आपको क्या बताना है, आपको स्ट्रक्चर बताना है। और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड IUPAC नेम ऑफ A, यानी इस एल्कीन को आपको बताना क्या है। तो ऐसे के लिए हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले स्ट्रक्चर बताते हैं क्या। देखो CH3CHO, तो ये हमारे पास हो गया इथेनॉल और पेंटेन 2-on, CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH2CH3। तो ऐसे जब भी आपको कंपाउंड दिए जाए तो सबसे पहले इन डबल बॉन्ड को एक साथ रख लेना। डबल बॉन्ड को देखिए, CH3C इसके साथ एक H और ये डबल बॉन्ड O प्लस, इसमें साफ साफ देख रहे हो ये रहा डबल बॉन्ड, इसको डबल बॉन्ड के इसके सामने रख दीजिए, O डबल बॉन्ड इस टाइप से, ये CH3 से CH2CH3 ये नीचे की तरफ लिख दीजिए और ये इस टाइप से, ठीक है बेटा। अब इन दोनों को आप क्या कर दो, ऑक्सीजन को हटा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि डबल बॉन्ड को हमने क्या कहा, डबल बॉन्ड को हटाते हुए दोनों के साथ क्या कर देता, ऑक्सीजन कनेक्ट कर दिया। अब उल्टा करना है तो इन दोनों को हटा दीजिए ऑक्सीजन को और दोनों को क्या कर देंगे, जब आप कनेक्ट करोगे तो क्या बनेगा, CH3CH। अब ये देखो डबल बॉन्ड कनेक्ट हो गए, डबल बॉन्ड CH2CH3 और नीचे की तरफ CH2CH3। तो ये हमारे पास कंपाउंड हो गया A, और इसका नाम क्या होता है बेटा, 3 इथाइल। देखिए 1 2 3 4 और ये 5, सॉरी, और एक ये 1 2 3 4 और 5। और कौन से नंबर को प्रायोरिटी देंगे हम, नीचे वाले, क्योंकि डबल बॉन्ड लीस्ट काउंट हो रहा है, क्योंकि ब्रांचिंग दोनों सेम आ रही है, तो इसलिए ऊपर वाली को प्रायोरिटी नहीं देंगे हम, ये भी याद रखना। तो हमारे पास क्या हो गया, 3 इथाइल, 5 कार्बन के लिए क्या हो गया, पेंट, और 2 ईन, ये हमारे पास इसका IUPAC नेम।
ठीक है बेटा। और इसी के साथ हमारी एल्कीन की प्रॉपर्टीज़ खत्म होती है। तो आप इस ओजोनोलिसिस की जो प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एनसीईआरटी का जब एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप करोगे, 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन एंड 7th, तो ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस में आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। तो ये हमारे पास है ओजोनलाइसिस के प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। टिल देन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।